देखो हेलमेट मेरा गिरा उड़ा दी सब बहुत आ जा जो जन बैठा है उसी पे फाइन लगाएंगे। ध्यान देंगे कि चॉप के नियम से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा बालक, वो हम खुद से डायग्राम नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या है कि इसमें अगर सही तरीके से वोल्टेज और प्रतिरोध का क्रम नहीं लीजिएगा तो रिजल्ट में निगेटिव वैल्यू भी आता है। आपको बैटरी का वोल्टेज नाप के हम बताए थे कि अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस के साथ अटैच कीजिएगा तब तो सही बताएगा, लेकिन उल्टा कनेक्शन कर दीजिएगा तो वही वोल्टेज माइनस में बताएगा। क्लियर है? तो हमें किरचॉफ के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो इसमें कुछ प्रश्न है, एक दो हम बनाएंगे, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो देखा जाए, हेडिंग हो गया ना हम लोग का, किरचॉफ के नियम से संबंधित प्रश्न। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सीखिएगा बालक, ठीक है? एक हम बनाएंगे, बाकी आप ही को सॉल्व करना है। इसमें एक परिपथ लिया गया है, विद्युतीय परिपथ, और इस परिपथ में दो प्रतिरोध है। इस परिपथ में दो प्रतिरोध हम लोग ले लेंगे। ये प्लस है, माइनस है। ये आपका बैटरी जोड़ा गया है, बैटरी का पावर है आपका 20 वोल्ट। बैटरी जो है 20 वोल्ट का है। यहाँ जो प्रतिरोध है ये आपका 2 ओम का है, और ये जो प्रतिरोध है ये आपका 3 ओम का है। तो आपको बताना क्या है बालक, आपको चित्र में दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता तथा धारा का मान बताना है। ठीक है? यहाँ पर वोल्टता कितना होगा, यहाँ पर वोल्टता कितना होगा, और इसमें धारा कितना होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम, ये क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा बराबर होता है, ये पढ़ चुके हैं। वोल्टेज बदल जाएगा लेकिन धारा का मान सबके लिए एक समान होगा। तो यही डायग्राम है, और आपको कह दिया गया कि वोल्टेज और करंट बताइए। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम बनाए। हो गया बात? चलिए लिखेंगे डायग्राम के नीचे, चित्र में दोनों प्रतिरोधों पर, चित्र में दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता, चित्र में दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता तथा धारा का मान ज्ञात करें। चित्र में दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता तथा धारा का मान ज्ञात करें, तथा धारा का मान ज्ञात करें। अब देखिए तरीका क्या है, क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम से हमको बनाना है, तो तरीका सीखिए। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दे, नाम नहीं लिखे कि कौन R1 है कौन R2 है, ईएमएफ का नाम नहीं दे कि कौन आपका। अब तो यहाँ एक ही बैटरी है, दो रहता तो एप्टा 1 एप्टा 2 लिखना होता। तो ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सर परिपथ का जब समीकरण बनाएंगे तो कहां से चलेंगे? तो ज्यादातर वही बेहतर रहता है जहां से करंट स्टार्ट हो रहा है। तो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि बैटरी यहाँ लगाए हैं आप। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा उसका नाम आई दे दिया जाए, ठीक है? और यही आई पूरे परिपथ में प्रवाहित होगा। क्लियर है बालक?
क्यों? श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में करंट एक ही जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। अभी परिपथ का नाम देंगे, इसका नाम देंगे ए बी सी और डी, कुछ भी आप दे सकते हैं। अब यहां पर आपको बंद परिपथ के लिए समीकरण बनाना होगा। किरचॉफ का दूसरा नियम बंद परिपथ के लिए काम करता है, तो यहां लिखना पड़ेगा कि बंद परिपथ नाम लिया जाए तो ए बी सी डी ए में, बंद परिपथ ए बी सी डी ए में। एक चीज और ध्यान देंगे, यहां से जब चलिएगा तो लौट के आपको यहीं तक आना होगा, तब जाके परिपथ बंद होता है। तो अब बताइए, यहां से जब करंट चला तो पहला लोड कौन मिला? R1। लोड कुछ भी हो सकता है, बल्ब है उसका भी प्रतिरोध होता है, ठीक है, फैन है उसका भी प्रतिरोध होता है, तो इसको लोड प्रतिरोध भी कहा जाता है। और हम उसी का वैल्यू लिखेंगे जहां पर प्रतिरोध रहेगा, जहां पर लोड रहेगा वहीं का लिखेंगे। तो यहां से जब आप चले, आपका करंट चला तो पहला प्रतिरोध यही मिला, तो हम लिखेंगे कि IR1। इसके बाद यहां से जब आगे बढ़े तो देखें कि दूसरा मिल गया, तो करंट तो वही है लेकिन प्रतिरोध बदल गया, तो IR2। फिर यहां से चले, अब यहां पर क्रॉस करना है, किसको क्रॉस करना है? माइनस से प्लस और ए तक पहुंचना है। तो माइनस से प्लस तक जाइएगा तो आपको बताया गया था कि माइनस में होगा, तो माइनस एटा, टोटल योगफल 0। अब सवाल ये है कि सर यही दो जगह लिखे हैं, बीच में काहे नहीं लिखे हैं? बीच में यहां से आगे बीच में कहीं लोड दिख रहा है? नहीं। तो लोड रहेगा तबे समीकरण बनेगा, लोड नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। और ये अपने आप में क्या है? तो विभवांतर है, V बराबर क्या होता है? I। अब बताइए विभवांतर कहाँ मिलेगा? जहां लोड रहेगा, लोड नहीं रहेगा तो विभवांतर नहीं मिलता है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे I का देखिए वैल्यू दिया हुआ है, नहीं I निकालना है, R1 का वैल्यू दिया है, R1 का वैल्यू कितना है? 2 ओम। तो क्या इसको 2I लिख सकते हैं? R2 का वैल्यू दिया है 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3I। और इसको इधर भेजिए, बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा? एप्टा। तो 5I और इसका वैल्यू देखिए वहां दिया हुआ है 20। तो I बराबर कितना होगा? 20/5। तो ये कट के हो जाएगा 4 एम्पियर करंट है ना बालक। अब बताइए पूरे परिपथ में कितना एम्पियर का करंट? 4। क्यों? क्योंकि सब श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग होता है लेकिन करंट का मान क्या होगा? सेम। तो अगर कह देगा सब प्रतिरोध से करंट बताइए तो कहिएगा 4 एम्पियर, लेकिन वोल्टेज अलग होता है, जो पहले है वो ज्यादा ले लेगा, बाद वाला कम ले। अब प्रतिरोध पे डिपेंड करता है कि वो कितना लेगा, ठीक है, ये प्रतिरोध पर डिपेंड करता है कि कितना वोल्ट यूज करेगा, कम रहेगा तो कम यूज करेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा। अब आते हैं कि सर वोल्टेज भी निकालना है, तो बताइए R1 के पास वोल्टेज निकालिएगा तो उसको V1 कहेंगे, और V1 इक्वल टू IR1 होगा। तो करंट आपका 4 था, प्रतिरोध 2 है, तो 4 दूनी कितना वोल्ट? 8 वोल्ट। इसके बाद V2 बराबर करंट है I और प्रतिरोध है R2। करंट का वैल्यू 4, प्रतिरोध है 3, 4 है 12। अब हमको ये बताइए कि 12 और 8 कितना होगा? 20। और आप कितना वोल्ट का बैटरी जोड़े थे? 20 वोल्ट का। तो जितना वोल्ट का बैटरी जोड़िएगा उतना ही वोल्टेज आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होता है। तो याद रखेंगे जितना वोल्टेज का आप ईएमएफ देंगे उतना ही आप यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर ऊपर वाले पे 2 वोल्ट का 8 वोल्ट का है, प्रतिरोध आप कम लिए हैं, ठीक है, आपका प्रतिरोध देखिए 2 ओम है तो यहाँ 8 वोल्ट यूज हुआ, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 12 वोल्ट। तो ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तो ज्यादा वोल्टेज, कम प्रतिरोध रहेगा तो कम वोल्टेज। बनाइए तो इसको जल्दी। बालक थोड़ा सा ठीक कर दो तो राइट है। हाँ हो गया ठीक।
बाकी लोग जो क्लास शाम को नहीं आ पा रहे हैं तो न्यूमेरिकल वाला हम वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें आवाज नहीं है तो दिख रहा है ना कैसे बन रहा है, ठीक है। बाकी सब में है ये है आवाज, ठीक है। तो शाम वाला में आवाज है, साउंड है, उसमें आपको डायग्राम भी बगल में दिख रहा होगा। यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ा दे इसको। अब इसी पर एक क्वेश्चन है और हल कर लिया जाए, ये भी हम ही हल करेंगे, इसके बाद वाला आपको देंगे बनाने के लिए। हो गया वाला। अच्छा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे। ये जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर देना है, बाकी सब सेम ले लेंगे। तो कितना है देख लेते हैं। तो बैटरी है 100 वोल्ट का, एक प्रतिरोध 15 है, एक 10 है। तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है यह 100 वोल्ट है, और यहाँ R1 जो है 15 ओम है, और R2 जो है 10 ओम है। तो यहाँ ज्यादा वोल्टेज यूज हो गए हैं, कम तो दिख रहा है जी। अब आपसे कह दिया कि दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता और धारा का मान बताइए, तो लिखिए। तो पहले डायग्राम बना लीजिए 2 नंबर में, और इसके नीचे लिखेंगे जो लैंग्वेज बोला जाएगा। डायग्राम बना लीजिए। इसमें क्या चेंज किया है, प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। हो गया बालक, लिखेंगे, लिखा जाए चित्र में दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता, चित्र में दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता तथा धारा का मान, दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता तथा धारा का मान ज्ञात करें। दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता तथा धारा का मान ज्ञात करें। हो गया। चलिए, बहुत आदमी बना भी लिए हैं, लेकिन देख लीजिए हम बता दे रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसके बाद वाला आप ही बनाइएगा, और सबका कॉपी हम चेक भी करेंगे। देखिए इधर, अब क्वेश्चन में ये नाम नहीं दिया रहेगा ABCD जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। करंट का नाम नहीं देगा, चलने का तरीका नहीं बताएगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो करंट कैसे चलता है, प्लस से माइनस, तो हम देख लीजिए हमको इसी तरीके से चलना है। अब कोई कहे सर उल्टा भी चल सकते हैं, तो चलिएगा तो माइनस लेके चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। उल्टा चलिएगा तो सर्किट में माइनस लेके चलना पड़ेगा। तो हम सीधा ही चलेंगे, करंट जैसे चलता है प्लस से माइनस। तो आप ए से स्टार्ट कीजिए, तो लिखा हुआ है बंद परिपथ ABCD ए में। तो बताइए यहां से जब करंट चला तो पहला विभवांतर कहाँ मिलेगा, ये पहला लोड के पास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, IR1 प्लस, अब यहां से आगे बढ़े तो IR2 हो जाएगा,
IR2। फिर यहां से अब माइनस से प्लस जाना है जी, तो माइनस से प्लस जाएगा तो विद्युत वाहक बल धनात्मक की ऋणात्मक, ऋणात्मक लिखवाए थे कि माइनस से प्लस जाइएगा तो माइनस में, प्लस से माइनस आइएगा तो प्लस में। अब ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 बराबर एप्टा विद्युत वाहक बल। वैल्यू बताइए R1 का 15 है, 15I, अच्छा ऊपर वाला में छूट गया है, ऊपर वाला में क्या छूटा है जी, R2 छूट गया है। I का वैल्यू नहीं जानते हैं, R1 दिया हुआ है कितना 15, R2 कितना दिया है 10, I कितना दे दिया है 100, 15 10 25 हो जाएगा 25I, ये कितना रहा आपका 100। तो जब I निकालिएगा तो 100 अपॉन कितना 25, 4 दिख रहा है जी, 4 एम्पियर। अब आपसे कह दिए कि वोल्टता भी बताइए, वोल्टता निकाल लीजिए दोनों का। तो ध्यान देंगे 4 एम्पियर करंट इसमें आया है, लेकिन प्रतिरोध पहला वाला 15 था, तो ये हो जाएगा 60 वोल्ट, और दूसरा वाला कितना था 10, तो ये 40 वोल्ट, 60 वोल्ट कितना होगा 100 वोल्ट। इतना ही वोल्ट का बैटरी अब जोड़े थे। चलिए बना लीजिए। अब एक और देंगे, वो आप बनाइए। हो गया वाला, चलिए बनाइए। आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें विद्युत वाहक बल लिया है 10 वोल्ट, एक प्रतिरोध है 2 ओम और दूसरा प्रतिरोध है 6 ओम, ठीक है, 6 ओम है, 2 ओम है, और विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट। यही आपको बनाना है। चलिए हाँ, हम डायग्राम वही कर दे रहे हैं। ये चेंज कर दिया जाए, बाकी सब तो वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, जो विद्युत वाहक बल है ये 10 वोल्ट ले लिया गया, ये R1 जो है ये 2 ओम हो गया, और R2 जो है ये 6 ओम हो गया। अब इसमें वोल्टता और धारा का मान निकाल के बताइए, निकाल के बना के बताओ, और डायग्राम के नीचे लिख लीजिएगा कि दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता और धारा का मान ज्ञात करना है। डायग्राम के नीचे लिखेंगे, डायग्राम के नीचे लिखा जाए दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता, दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता तथा धारा का मान ज्ञात करें, दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टता तथा धारा का मान ज्ञात करें, धारा का मान ज्ञात करें। अब बनाइए इसको, कितना रहा है, चलिए अच्छा है, सही। एक 2.5 वोल्ट है, एक 7.5 वोल्ट है, ऊपर वाला 2.5 वोल्ट आएगा, नीचे वाला आएगा 7.5 वोल्ट।
बन गया पीछे। अभी जैसे बनाया गया था वैसे ही बनाइए। कितना रहा है जी? लास्ट ब्रांच इधर से बताइए कितना रहा है करंट। हाँ धारा वाला बताइए। चलिए सही है। वोल्टेज हाँ ठीक है। V2 सही बोले। हाँ ठीक है। चलिए बाकी लोग भी मिला लीजिएगा। देखिए समीकरण में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल वही है, वैल्यू केवल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर R1 दिया है 2 ओम, तो ये 2I हो गया, ये 6I हो जाएगा और ये 10, तो ये कितना हुआ 8I = 10। करेंट निकालिएगा तो 10/8 कैंसिल करा दीजिए, 5 कितना हो जाएगा 4, 1.25 एम्पियर भी आप इसको लिख सकते हैं। इतना हो गया बालक। अब कह रहा है कि वोल्टता बताइए, श्रेणी क्रम में तो करंट सबके लिए एक जैसा होगा, वोल्टता बताइए। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू आप निकाले हैं 5/4 और प्रतिरोध 2 है, तो 2 2 से 4, 5/2 इसको 2.5 वोल्ट कह सकते हैं, 2.5 वोल्ट। इसके बाद करंट कितना है 5/4, ये 6 है, तो ये 30/4 हो जाएगा, जिसको हम लोग 15/2 कह सकते हैं, और ये 7.5 वोल्ट। आप चेक कर लीजिए दोनों जोड़ के आपका 10 वोल्ट आएगा। बना है सबका इतना? चलिए बेहतर है, आगे से कर दे रहे हैं, मिला लीजिएगा। तो यही है, अभी जैसे बना है सब क्वेश्चन तो एक ही जैसा जितना बना है। अब यहाँ से चेंज कर देंगे, 2 सेल देंगे सर्किट में, 2 बैटरी दिया जाएगा। ये जितना बना है सब एक तरीके का था। चलिए आगे बढ़ाते इसको। ये क्वेश्चन नंबर 3 था बालक। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें डबल सेल लेंगे हम लोग, ईएमएफ 2 मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट, हटा दे इसको बालक। 4 नंबर प्रतिरोध कितना है, 1 2 3। बात मत करो बालक। अब देखिए 4 प्रतिरोध दिख रहा है, और यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ एक बैटरी और 2 सेल। दो सेल है बालक, इसका नाम एप्टा1 दिया हुआ है, 10 वोल्ट है, ये भी प्लस माइनस, ये एप्टा2, ये 4 वोल्ट दिया हुआ है। इसके बाद ये दिया हुआ है R1 = 2 ओम, यहाँ पर R2 = 1 ओम, R3 = 2 ओम, R4 = 1 ओम। अब इसे टोटल परिपथ में विद्युत धारा का मान निकालना है, सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा का मान तो एक ही जैसा होगा,
क्रम कौन सा दिख रहा है, श्रेणी है कि समांतर है? जब रास्ता एक ही है तो श्रेणी होगा। अब श्रेणी क्रम है बालक, समांतर कब होता है? जब रास्ता एक से अधिक होता है चलने का। तो आप बोलेंगे सभी प्रतिरोधों से करंट का वैल्यू एक ही जैसा होगा। अब निकालेंगे, निकाल के इसको चेक करेंगे। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा समझना होगा आपको, क्योंकि यहाँ दो सेल यूज किया गया है। डायग्राम बन गया। चलिए डायग्राम के नीचे लिखिएगा, लिखेंगे विद्युत धारा I का मान, विद्युत धारा I का मान सभी प्रतिरोधों से, विद्युत धारा I का मान सभी प्रतिरोधों से ज्ञात करें। विद्युत धारा I का मान सभी प्रतिरोधों से ज्ञात करें। हो गया बालक? चलिए बना रहे हैं इसको, देखिएगा। यहां पर ध्यान देंगे, नाम लिखना पड़ेगा सर्किट का। तो देखिए बैटरी ये है आपका एप्टा1, ऐसे भी ज्यादा दिख रहा है तो ज्यादा वोल्ट वाले से चला जाए। तो आप यहां से चलेंगे तो नाम यहीं से दीजिए, ए है, बी है, सी है और डी है। इधर से चलना रहता तो इधर से ही नाम लेते। अब ये आपका बंद परिपथ हो गया। अब इसके लिए समीकरण बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे बंद परिपथ ए बी सी डी ए में। हो गया बालक? अब यहां पर क्या करेंगे, यहां से हम चल रहे हैं, यहां से नहीं, हम इस सर्किट से चल रहे हैं। तो यहां से जब चलिएगा तो लास्ट में याद रखिएगा यहीं तक आपको आना होगा। तो यहां से जब चले और इसमें से करंट कौन निकल रहा है जी, I1 नहीं ना होगा। कारण, तो कारण ये है कि सर परिपथ में तो करंट बराबर होता है। अगर आप I1 I2 भी लीजिएगा तो दोनों मिलके I हो जाएगा। तो यहां से अगर हम चले तो पहला लोड कौन है, R2, ये हो जाएगा IR2। हो गया बालक? यहां से हम लोग चल रहे हैं, इसको क्रॉस कर लिए। अब कौन सा लोड मिला, R3, ये हो जाएगा IR3। अब यहाँ पर आप प्लस से माइनस क्रॉस कर रहे हैं, विद्युत वाहक बल धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक, प्लस से चल रहे हैं, प्लस एप्टा2। अब यहाँ फिर एगो लोड मिल गया आपको R4, कितना होगा, IR4। फिर यहाँ पे क्रॉस करना है, अब माइनस से प्लस जाना है, तो रिजल्ट किसमें, माइनस में, एप्टा1। अब इसको पार करना है जी, कितना, IR1, और टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। क्लियर है? हम यहां तक पहुंच गए, इसको पार किए तो यहां तक पहुंच गए। अब इसमें क्या करेंगे कि एप्टा1 एप्टा2 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा IR2 IR3 IR1 इक्वल टू एप्टा1 माइनस एप्टा2। 1 2 3 4 कौन छूट गया का जी, चौथा छूट गया। अच्छा, चौथा कहाँ है, R4 और IR1, और ये हो जाएगा, हो गया। अब सबका वैल्यू बताइए R1 R2 का, तो 2 से स्टार्ट है तो ये 1 है, तो ये I रह जाएगा। R3 आपका 2 ओम है तो ये हो जाएगा 2I। R4 आपका 1 ओम है तो ये I रह जाएगा, और ये 2 है तो 2I रह जाएगा, और ये 10 वोल्ट है वो 4 वोल्ट है। तो यहाँ भी देखिए 2 1 3 2 5 1 6, तो 6I, और आप 10 में से 4 को माइनस कर लीजिए 6, तो I इक्वल टू 6/6, 1 क्या, एम्पियर। तो करंट 1 एम्पियर का आ गया है। हमको क्या निकालना था परिपथ में, करंट का ही मान निकालना था। तो बताइए कि टोटल प्रतिरोध से इतना ही करंट होगा कि अलग अलग, इतना ही करंट होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए करंट का मान एक जैसा होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। बना लीजिए।
बिल्कुल उल्टा चलिएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन आएगा इतने, माइनस में भी आएगा लेकिन आएगा इतने। अब उधर से भी चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, केवल प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे कि किसको कैसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। बैटरी को पार करते समय वहां पे विशेष ध्यान किया प्लस से माइनस में जा रहे हैं कि माइनस से प्लस। चलिए एक और क्वेश्चन दे दिया जाए। अब इसमें 3 गो सेल है जी, 3 बैटरी है इसमें। बन गया। चलिए तो इसको रोक दिया जाए, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिखने में समय लगेगा और आपका समय हो गया है समाप्त। तो अगले क्लास में इसको करते हैं। बिल्कुल कल क्लास चलेगा, टाइमिंग आपको मैसेज कर दिया जाएगा।